देवबंद, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, पर क्या कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा शहर पूरी इस्लामी दुनिया में इतनी बड़ी अहमियत क्यों रखता है? आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर ये देवबंद है क्या? क्या ये सिर्फ यूपी का एक शहर है, या फिर ये एक ऐसी सोच का सेंटर है जिसने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, देवबंद की ना दो पहचानें हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ तो ज्योग्राफिकली ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, लेकिन दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, ये इस्लामी तालीम का एक ऐसा ग्लोबल पावर हाउस है जिसका असर कहते हैं कि काहिरा और मदीना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, और यही दोहरी पहचान इसे इतना खास बनाती है। तो अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें तो देवबंद आपको मिलेगा दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर उत्तर की तरफ। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है और इसकी लोकेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा के बिल्कुल पास। मतलब एक ऐसा शहर जहां से निकली आवाज दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। तो सवाल फिर वही, एक छोटा सा शहर इतना विश्व प्रसिद्ध कैसे बन गया? इसकी कहानी ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यही 3 वजह हैं जो देवबंद को वो पहचान देती हैं जिसके लिए आज हम सब इसे जानते हैं। तो इसका पहला पिलर है विश्व प्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम देवबंद। ये इस्लामी तालीम का एक किला है, समझिए। दूसरा पिलर है देवबंदी मूवमेंट, जो एक सुधारवादी विचारधारा है। और तीसरा और शायद सबसे कम जाना पहचाना पिलर, वो है भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसका योगदान। आइए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद की। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा मदरसा नहीं है, नहीं, इस्लामी दुनिया में मिस्र के अल अजहर के बाद इसे दूसरा सबसे प्रभावशाली तालीमी मरकज मतलब एजुकेशनल सेंटर माना जाता है। सोचिए, दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ इस्लामी शिक्षा की गहरी समझ हासिल करने के लिए आते हैं। अब इसी दारुल उलूम से जन्म हुआ देवबंदी आंदोलन का। ये एक बहुत ही पावरफुल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इसका मकसद क्या था? मकसद था इस्लाम को बाहरी कल्चरल असर और उन रिवाजों से आज़ाद कराना जिन्हें वो मानते थे कि ये असली तालीम से भटकाव है। मतलब पूरा जोर कुरान और पैगंबर की परंपराओं यानी हदीस पर आधारित एक सीधी सादी जिंदगी पर था। लेकिन कहानी सिर्फ मदरसे की दीवारों के अंदर की नहीं है, देवबंद का असर बाहर भी था। यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, जो आलिम थे, उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल निभाया। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन, इनका नाम याद रखिए। इनके नेतृत्व में रेशमी रुमाल तहरीक एक बहुत ही हिम्मत वाला आंदोलन था। इसमें होता ये था कि रेशम के कपड़ों पर सीक्रेट मैसेज लिखकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की प्लानिंग की जा रही थी। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो ये सवाल मन में आता है कि इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली इदारा बना कैसे? इसकी शुरुआत की कहानी तो इसके आज के कद से कई ज्यादा विनम्र और सच कहूं तो प्रेरणादायक है। इसकी कहानी शुरू होती है 1857 के गदर की राख से। अंग्रेजों ने बगावत को बेरहमी से कुचल दिया था और इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ा था। कई बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स मार दिए गए, मदरसे तबाह हो गए। इसी नाउम्मीदी और अंधेरे के माहौल में अपनी तालीमी विरासत को बचाने के लिए 1866 में एक छोटा सा बीज बोया गया। और जरा कल्पना कीजिए, आज जो इतना बड़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से हुई थी, बस एक। उनका नाम था मौलाना महमूद, और उनका पहला स्टूडेंट वो भी सिर्फ एक, नाम था महमूद हसन। और क्लास किसी बड़ी इमारत में नहीं, बल्कि देवबंद की छत्ता मस्जिद के बाहर एक अनार के पेड़ के नीचे लगी थी। जी हाँ, एक पेड़ के नीचे। तो एक पेड़ के नीचे की पाठशाला एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन कैसे गई? इसका जवाब है लोगों की ताकत, समुदाय की शक्ति। इसे किसी राजा या सरकार ने नहीं बनवाया था, इसे आम लोगों ने अपने छोटे छोटे चंदे से इंच इंच करके एक एक ईंट जोड़कर खड़ा किया। ये लोगों के भरोसे और उनकी कोशिशों की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट एक साथ पिरोते हैं। देवबंद की इस पूरी कहानी के वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? तो याद रखिए, देवबंद सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, ये एक पूरी विरासत है। एक ऐसी विरासत जो 1857 की तबाही के बाद
तालीम को बचाने के इरादे से पैदा हुई, जिसकी शुरुआत 1866 में एक पेड़ के नीचे हुई और जिसने न सिर्फ दीनी तालीम को एक नई दिशा दी, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना नाम दर्ज कराया। और आखिर में ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि एक अनार के पेड़ के नीचे सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट से शुरू हुआ ये सफ़र आज दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और उनकी जिंदगी को कैसे और कितना प्रभावित कर रहा है। इसका जवाब ही देवबंद की असली ताकत और उसके असर को दिखाता है।